ये है बनाना और ये है अंडा और होने जा रहा है मेरा नया एक्सपेरिमेंट। तो चले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहता है। तो मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। तो आप लोग के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट शेयर कर लिया जाए, या तो सक्सेसफुल रहेगा या तो बहुत बुरा रहेगा इसका। अभी मैंने इसके ऊपर मैदा लगा लिया और ये मैंने अंडे में थोड़ा सा नमक और कटर मिर्च डाल दी और कुकिंग ऑयल मैंने निकाल के रखा है। बस जैसे ही ये चूल्हे पे मैंने राइस रखे हैं, ये है कुकिंग ऑयल और ये मैंने राइस रखे हैं। जैसे ही राइस हो जाते हैं तो फिर इसको साथ साथ फ्राई करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा और खाने में इसका टेस्ट कैसा है ये चेक करेंगे। और जब मैं पहले ना इसको अंडे में डिप करूँगी, अंडे में डिप करने के बाद में इसे ब्रेड क्रम्ब में डिप करूँगी और फिर इसे कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे और फिर हस्बैंड जी को ऐसे पेश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है। इसे मैं यहाँ अंडे में डिप कर चुकी हूँ और इसके बाद मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पे मेरा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है इसका कारनामा, या तो बनेगा या तो ऊपर पहुँचेगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ट्राई मारते हैं। आई थिंक कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, नहीं हुआ गर्म। चलो ये भी गर्म नहीं हुआ, मेरे ख्याल में मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया इसमें। तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में ये गर्म होता है। हुआ नहीं है ऐसे भी गर्म। तो आपको क्या लगता है कैसी बनेगी ये डिश? कमेंट्स करें ज़रा और बताएं कि पसंद आएगी या नहीं आएगी। ऐसे ये रैंडम ही है, मतलब शाम में कुछ स्नैक खाने का कभी दिल करे तो बंदा खा सकता है, लेकिन पहले पता तो चले कि बनी कैसी है। आई थिंक कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। तो चले जैसे ये ऑयल गर्म होता है मैं इसमें ये सारे डालती हूँ, फिर मिलते हैं। फ्राई कर लिया, लेकिन ये गलती से थोड़े ओवर कुक हो गए। ये देखें, ये फर्स्ट टाइम था ना तो इसलिए समझ नहीं आया कि ये फ़ौरन कुक हो जाएगा। एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और एक साइड से लाइट हो गया। और आप इसमें डालते हैं केचप और मायोनीज़ और फिर टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। ऐसा टेस्ट मैं नहीं करूँगी, पहला टेस्ट हमेशा हस्बैंड पर करवाना चाहिए। तो चले उन्हीं के पास चलेंगे और उन्हीं से टेस्ट करवाएंगे और उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि उनका फर्स्ट का रिएक्शन कैसा रहता है। और ये लग चुका है अब हमारा डिनर और अब बुलाते हैं हस्बैंड जी को जी। तो चले आज मैंने आपके लिए कुछ बनाया है तो सोचा क्यों ना आपको ही ट्राई किया जाए। What is this? हमारे लैंग्वेज में इसको बोलेंगे लॉलीपॉप। ओप्स, क्या बात है। तो चलें ट्राई करते हैं आप फिर। ये क्या है? अब वो तो आप टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना कि क्या है। नहीं, ऐसे एक में तरफ से जला हुआ है, सीक्रेट एक में तरफ से क्या है? हाँ वो तो जला हुआ है ना, तो इसीलिए तो आप पर ट्राई कर रही हूँ पहले। अच्छा एक सीक्रेट बात मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप ट्राई करें। हॉट हो रहा है। भूल जाओ। ऐसे ही इनका एक्सपीरियंस। ओह अच्छा, मतलब इन्हें इतना पसंद आया। मुझे लगा कि ये कहेंगे कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि जिस स्टाइल से इन्होंने उठाया ना तो उस स्टाइल से उन्हें पहले लगा होगा कि पोटैटो है, लेकिन ये रियल में पोटैटो नहीं है। लेकिन जो भी अच्छा है यार। ओह अच्छा है, चलो फिर ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम डिनर और आप अपने कमेंट्स दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। ये है क्या? ये है क्या? बस ये है कुछ मीठा मीठा लग रहा है क्या? अच्छा, मतलब अब तक नहीं पता चला कि इसमें मैंने डाला क्या है? नहीं पता चला ये क्या है? शकरकंदी है। शकरकंदी तो नहीं है ये। ओह चलो, ये तो फिर बहुत बड़ा सीक्रेट रह गया कि खाने के बाद भी अब तक नहीं पता चला कि ये है क्या। ये क्या है? चलें खाएं और बताएं कि क्या डाला है मैंने इसमें। ऐसे पता नहीं चल रहा क्या कुक होने के बाद कि क्या है ये। शकरकंदी टाइप का लग रहा है कुछ। शकरकंदी नहीं है। आलू तो नहीं है, शकरकंदी भी नहीं है, शकरकंदी भी नहीं है, शकरकंदी भी नहीं है, आलू भी नहीं है। बनाना। अब देखिए, अब इनका खाने का दिल नहीं चाह रहा होगा।
भाई ये लो आई एम तुम्ही राइट। ऐसे मैंने ये रेसिपी नेट पे देखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए। तो बस मैंने सिर्फ ये 2 बनाना लिए और मैंने सोचा इन पे ही ट्राई की जाए। टाटा बाय बाय।